गुड आफ्टरनून। मैं सुधाकर सुधांशु, एक्स फैकल्टी, फिटजी गुवाहाटी, रेजोनेंस कोटा, आकाश इंस्टीट्यूट भुवनेश्वर, IIT होम नागपुर एंड राजर्षि साहू महाविद्यालय लातूर. I have 26 years experience in the field of teaching for IIT JEE aspirants in chemistry subject. As per request of one our subscriber, आज मैं क्वांटम नंबर से रिलेटेड पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा है. आप अगर क्वांटम नंबर को केवल देखेंगे, केवल क्वांटम नंबर को देखेंगे प्रीवियस ईयर जेई मेन 23 इयर्स एंड जेई एडवांस 47 इयर्स में, तो 36 क्वेश्चन केवल जेई मेन में पूछा है और 8 क्वेश्चन जेई एडवांस में पूछा है इंक्लूडिंग इंटीजर. तो अब हम बात करते हैं 36 क्वेश्चंस पर एंड 8 क्वेश्चंस पर. सारे क्वेश्चंस का मेन थॉट है रिलेशन इन बिटवीन एन एल एम एस. एन मींस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल मींस अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, एम मींस मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड एस मींस स्पिन क्वांटम नंबर. सब में एक ही बात पूछा गया सारे क्वेश्चंस में. अब क्या पूछा गया सारे क्वेश्चंस में एक ही बात में? पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर या अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल या अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्बिटल ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल. तो इस तरह से केवल क्वेश्चन पूछा गया है या रिप्रेजेंटेटिव सब सेल पूछा गया है, तो मात्र इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है. दैट मींस केवल NLMS के रिलेशन से पूछा गया है क्वेश्चन. आप ऐसे समझिए इसे, n का वैल्यू 0 to 1 to इनफाइनाइट होगा, n का वैल्यू 1 to इनफाइनाइट होगा, n कभी 0 नहीं हो सकता है बिकॉज एनर्जी कभी भी 0 नहीं होता है, रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट कभी भी 0 नहीं होता है. इसलिए L की वैल्यू जब आप अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे तो 0 to n-1 तक जाता है. दैट मींस अगर टोटल वैल्यू निकालेंगे तो इक्वल टू n ही हो जाएगा वहां. m इक्वल टू -0 to +L आएगा और s जब भी आएगा तो +½ और -½ आएगा. +½ को अपर एरो और अपर हाफ एरो और -½ को लोअर एरो और लोअर -½ एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं. ये रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है, ये क्लासिकल एनालॉग्स है बिकॉज कि हमको 2 अपोजिट स्पिन दिखाना होता है और कुछ भी नहीं दिखाना होता है. अगर हम पॉसिबल सेट ऑफ क्वांटम नंबर देखें, एक क्वेश्चन जैसा कि मुझे ध्यान में आ रहा है, n की वैल्यू 4 ले लिया गया था तो l की वैल्यू क्या होना चाहिए? n की वैल्यू अगर 4 होगा तो l की वैल्यू क्या होगा? तो देखिए n की वैल्यू अगर 4 होगा तो l की वैल्यू क्या होना चाहिए? होना चाहिए 0, 1, 2 एंड 3. बिकॉज यहां क्या रहा है, n की वैल्यू 1 to इंफिनिटी होगा और l की वैल्यू 0 to n-1. तो n की वैल्यू अगर 4 है तो l की वैल्यू पॉसिबल क्या होगा? मैक्सिमम वैल्यू 3 ही होगा. अब m की वैल्यू क्या हो जाएगा? अब उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग n की वैल्यू लिया गया था 4 और l की वैल्यू ली गई थी 3. दैट मींस m की वैल्यू हो जाएगा -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3. दैट मींस टोटल पॉसिबल वैल्यू क्या है? 7. और ईच टोटल 2 इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करता है. दैट मींस क्या हो जाएगा? एक अपर साइड एरो और एक बॉटम साइड एरो. प्रत्येक में हम यही रिप्रेजेंट करेंगे, एक अपर एरो एक बॉटम एरो. हम ये कंटिन्यूअस रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे. अगर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात करेगा तो इसकी वैल्यू +½ और -½ +½ और -½ एक इलेक्ट्रॉन के लिए अगर रिप्रेजेंट करने के लिए देगा तो, क्योंकि क्लासिकल एनालॉग्स है तो क्लासिकल एनालॉग्स में सिंबल मायने नहीं रखता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 अपोजिट डायरेक्शन मायने रखता है. लेकिन अगर मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की बात करेगा s की वैल्यू के लिए, ये नो डाउट ये एक हो जाएगा +½ और -½ हम लोग इन जनरली एक को लेकर क्या कहें, एक हाइपोथेसिस, एथिक्स नहीं हाइपोथेसिस है कि हम लोग